पिछले कुछ दिनों से हमारे समाज में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे लोगों को अब अपनों से ही डर लगने लगा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे इंसानों में खत्म हो रही भावनाओं का, मर रही इंसानियत का। बात करेंगे कि किस तरह अब समाज में रिश्ते, नाते और परिवार का महत्व कम हो रहा है, जिससे रिश्तों की अहमियत ही दिन ब दिन खत्म होती जा रही है और कोई अपना ही जान का दुश्मन बन जा रहा है। वजह चाहे कुछ भी हो सकती है, नाराजगी, झगड़ा, प्रेम, विवाह। आज के दौर में गर्लफ्रेंड बेटी ही नहीं, अब पिता भी सुरक्षित नहीं है। 2 हफ्ते पहले श्रद्धा की हत्या कर 100 के टुकड़े टुकड़े करके 35 टुकड़े करने वाली खबर से पूरा देश हिल गया था, लेकिन आरोपी आफताब के चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं था। ज्यादा दिन नहीं हुए, मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लाल सूटकेस में एक लड़की की लाश मिली। दिल्ली के बदरपुर में उसकी हत्या उसके पिता ने ही कर दी थी। अपने जिगर के टुकड़े के कत्ल में मां ने भी पूरा साथ दिया था। आज पता चला है कि एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने सुहाग को ही मिटा दिया। उन्होंने भी 100 के टुकड़े किए और फ्रिज में रखकर एक एक हिस्से को ठिकाने लगाया। इसमें मृतक के अवैध संबंधों का भी पता चला है। गांव और शहर में अलग अलग शादियां करने के बाद वह बहू पर भी बुरी नजर रखता था। ऐसे में रिश्तों के खून की ये कहानियां डरा रही हैं। जानवरों, पड़ोसियों, रास्ते में मिलने वाले लोगों से अगर कोई बुरा बर्ताव करता है तो उसे इंसानियत की मिसाल देकर नसीहत दी जाती है। लेकिन अगर कोई अपना ही जान का दुश्मन बन जाए तो रिश्ते, नाते और परिवार का महत्व ही क्या रह जाएगा। पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे जानकर रिश्ते, नाते पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले खुलासा होता है श्रद्धा हत्याकांड का। वक्त था नवंबर महीने का दूसरे हफ्ता। इस घटना के 1 हफ्ते के अंदर ही दूसरा दिल दहला देने वाला वारदात होता है। 18 नवंबर को मथुरा में एक लाल सूटकेस में लाश मिली। 22 साल की आयुषी ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। लड़का दूसरी जाति का था और इसलिए माता पिता इसके खिलाफ थे। बताते हैं कि 17 तारीख को आयुषी को माता पिता समझा रहे थे, वह नहीं मानी तो पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 गोलियां दाग दी। वे दुकान से पॉलीथीन खरीद कर लाए और उसकी लाश को सूटकेस में पैक कर देर रात ठिकाने लगाने चले गए। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर उन्होंने लाश को फेंक दिया। वह बीसीए कर रही थी। पुलिस पूछताछ में माता पिता दोनों रो रहे थे। उन्हें बाद में पछतावा हो रहा होगा, लेकिन अब आयुषी हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। इस केस को सुलझाने में पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पॉलीथीन में पैक कर हाथ पैर मोड़कर आयुषी के शव को सूटकेस में ठूसा गया था। जरा सोचिए, 18 साल की उम्र के बाद जब कानून इजाजत देता है तो परिवार अनुमति क्यों नहीं देता। वैसे भी अगर बेटा बेटी बात नहीं सुनते तो उनसे नाते खत्म कर लेना चाहिए। उनकी जान का दुश्मन क्यों बन जाता है परिवार। नवंबर का महीना अभी बीता भी नहीं है और रिश्तों के टुकड़े टुकड़े किए जाने का एक और केस सामने आया है। दिल्ली के पांडव नगर में पति की हत्या के आरोप में एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने शव के 10 टुकड़े कर रेफ्रिजरेटर में रखा था और पास के मैदान में फेंक दिया था। सीसीटीवी फुटेज ने सारी सच्चाई खोल कर रख दी।
मां और बेटे उस मैदान में कुछ ले जाते देखे गए जहां कूड़ा वाला आता था। यह वारदात भी 6 महीने पहले की है। तब पुलिस को बैग से लाश के हिस्से मिले थे। कटा हुआ ठंडा सिर मिलने से पुलिस को साफ हो गया कि फ्रीजर का इस्तेमाल किया गया है। हाथ के टुकड़े अलग मिले। बताया जा रहा है कि हत्या गोली मारकर की गई। फिर शव के टुकड़े टुकड़े किए गए, लेकिन न तो उस पत्नी का हाथ कांपा और न बेटे का। अंजन दास को नशे की गोलियां पिलाकर उसका गला काट दिया गया था। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े फ्रीजर में रखे गए जिससे बदबू ना आए। आफताब की तरह ये भी एक एक हिस्से को रोज ठिकाने लगाते थे। मृतक अंजन दास के रिश्ते भी अजीब थे। पांडव नगर हत्याकांड में रिश्तों की कहानी बड़ी उलझी हुई है। साल 2016 में पूनम के पति कल्लू की मौत हो जाती है। इसके बाद उसने अंजन दास से 2017 में शादी कर ली। वे दोनों 2011 से ही एक साथ रह रहे थे। अंजन दास की शादी बिहार के गांव में भी हुई थी और उसके 8 बच्चे थे। अंजन ने पूनम के जेवरात भेजकर घर में पैसे भेजे थे। पुलिस ने बताया कि कमाई का कोई साधन नहीं था, वह पूनम पर ही आश्रित था। इस कारण अक्सर झगड़े होते रहते थे। पूनम को लग रहा था कि वह उसकी बहू और बेटी पर गलत नजर रखता है। इसके बाद ही पूनम और दीपक ने मिलकर अंजन की हत्या की साजिश रची। श्रद्धा कांड के जैसे ही ये किसी खौफनाक वेब स्टोरी की कहानी की तरह अंजन दास के शव के टुकड़े किए गए। दरिंदगी की लगातार ऐसी घटना ने लोगों को डरा दिया है। लोगों को बड़े फ्रिज से डर लगने लगा है, क्योंकि श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को फ्रिज में रखा गया था। उसी की तरह अंजन दास के शव को भी टुकड़े करके उसे फ्रिज में रखा गया था। इंसान और जानवरों में एक बड़ा अंतर भावनाओं का भी होता है। इंसान को हर रिश्ते की अहमियत पता होती है, लेकिन जानवर अपना शरीर देखता है। तो क्या हम जानवर बनते जा रहे हैं? पांडव नगर हत्याकांड के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि इंसान भरोसा किस पर करे। कुछ दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी हैं, उससे तो लोगों को अब अपनों से ही डर लगने लगा है। तो देखते रहिए देशवा न्यूज। अब तक ले बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहिए, अपने विचारों को साझा करते रहिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।